एकलव्य की गुरु भक्ति और महान त्याग। अच्छा, अब मैं तुम्हें महाभारत की एक और प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं जो एकलव्य की गुरु भक्ति और त्याग के बारे में है। यह कहानी दिखाती है कि सच्ची निष्ठा और समर्पण क्या होता है। द्रोणाचार्य का आश्रम और एकलव्य की इच्छा। गुरु द्रोणाचार्य, जो कौरवों और पांडवों के शस्त्र विद्या के आचार्य थे, अपने आश्रम में राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखाते थे। एक दिन एकलव्य नाम का एक निषाद शिकारी बालक उनके पास आया और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मैं भी धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। कृपया मुझे अपना शिष्य बना ले। द्रोणाचार्य ने देखा कि एकलव्य राजकुमार नहीं है, बल्कि एक वनवासी है। उन्होंने सोचा कि समाज के नियमों के अनुसार वे उसे शिष्य नहीं बना सकते। इसलिए उन्होंने एकलव्य को मना कर दिया और कहा, मैं केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूं। एकलव्य की आत्म शिक्षा और गुरु मूर्ति। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के निर्णय को स्वीकार किया, लेकिन उसकी धनुर्विद्या सीखने की इच्छा कम नहीं हुई। वह जंगल में लौट आया और मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। उसने उस मूर्ति को साक्षात गुरु मानकर उसकी पूजा की और स्वयं ही धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। उसकी निष्ठा और कठिन परिश्रम के कारण वह धनुर्विद्या में निपुण हो गया। उसने ऐसे कौशल विकसित किए कि उसकी तीरंदाजी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। अर्जुन की जिज्ञासा और द्रोणाचार्य का वचन। एक दिन अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से पूछा, गुरुदेव, क्या इस संसार में मुझसे बेहतर कोई धनुर्धर है? द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया, नहीं अर्जुन, तुम सबसे श्रेष्ठ हो। लेकिन कुछ समय बाद अर्जुन ने जंगल में एक कुत्ते को देखा जिसके मुंह में बिना चोट पहुंचाए 7 तीर लगे हुए थे, जिससे वह भौंक नहीं पा रहा था। अर्जुन ये देखकर हैरान रह गया और उस तीरंदाज की खोज करने लगा। द्रोणाचार्य का आगमन और अर्जुन ने एकलव्य को अभ्यास करते हुए पाया और उसकी कला से प्रभावित हुआ। जब द्रोणाचार्य को इस बारे में पता चला तो वे एकलव्य से मिले और पूछा, तुम्हारे गुरु कौन हैं? एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। मैंने आपकी मूर्ति बनाकर आपसे ही शिक्षा प्राप्त की है। द्रोणाचार्य ने सोचा कि यदि एकलव्य इसी तरह प्रगति करता रहा तो वह अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर बन जाएगा, जिससे उनका अर्जुन को दिया गया वचन टूट जाएगा। उन्होंने एकलव्य से कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आप जो भी मांगेंगे मैं दूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में चाहिए। एकलव्य का महान त्याग। एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य को समर्पित कर दिया। इस त्याग के बाद वह पूर्णतः तीरंदाजी नहीं कर सका, लेकिन उसकी गुरु भक्ति और निष्ठा की कहानी सदियों तक प्रेरणा देती रही। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची निष्ठा और समर्पण के लिए किसी भी बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। एकलव्य की गुरु भक्ति हमें दिखाती है कि सच्चा सम्मान और आदर क्या होता है। तो कैसी लगी ये प्रेरणादायक कहानी?